जो हैं वो आप सुनते हैं, कभी एक वो उस पे सोशल मीडिया पे चल रहा होता है कि बेड अवेलेबल नहीं है, कभी दूसरे सोशल मीडिया पे कि जी वेंटिलेटर नहीं है। तो ये सारे जो खदशात थे इनको दूर करना बहुत ज़रूरी था और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें ख़ास हदायत दी कि हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है वो हमने अपने मीडिया के साथ शेयर करना है और उसके लिए एक बाकायदा वेबसाइट जो है वो भी बना दी गई है, लाइव वेबसाइट, जिसके ऊपर से आप सारी डिटेल्स ले सकेंगे। इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे पास आप सबको लिटरेचर दिया गया, आपको सबको हमने बाकायदा जितने हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर कोविड पेशेंट्स के लिए हमने बाकायदा बेड्स एलोकेट किए हुए हैं, वेंटिलेटर्स एलोकेट किए हुए हैं, इसके अंदर आइसोलेशन वार्ड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, वो एक एक फिगर जो है वो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं आज के दिन की। ये सारा कुछ अब हमारे वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगा और वो इसलिए मौजूद करना बहुत ज़रूरी था कि कहीं ये ना हो कि खदशात की वजह से या ये बात जैसे खुदा न खास्ता कोई बीमार हो और उसको पता चलना चाहिए कि उसने किस अस्पताल में जाना है। 1122 आपको पता है कि जो हमारे मरीज़ हैं उनको घरों से लेता है या अगर जो सीरियस पेशेंट हैं उनको पहुंचाने के लिए 1122 को एक ऐप दे दिया गया है। वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ उनका कांटेक्ट होता है। नज़दीक तरीन हस्पताल जिसके अंदर जो जगह मौजूद होगी वो उनको बताई जाएगी ताकि वो मरीज़ को लेके जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं, बजाय ये कि वो एक अस्पताल में जाएं और दूसरे अस्पताल में जाएं इस खदशे के अंदर कि इधर जगह नहीं है उधर जगह नहीं है। अगर आप ये जो पहली शीट है ये मैंने आपके सामने ये वाली अगर आप सबके पास है, इसके अंदर आप देखिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 46 अस्पताल हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हैं 27,000। इनमें जो हमने आइसोलेशन वार्ड्स और जो नंबर ऑफ बेड्स इन HDUs और नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स वो सारों का अलहदा बता दिया। अब मकसद ये है कि जी इस वक्त हमारे पास अगर आप देखिए नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स आर 303, नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स आर 64। पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर की। अगर आप देखें तो फिर 239 हमारे पास वेकेंट हैं, जो अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के मसले में लोगों को पता होना चाहिए जो मरीज़ को लेके आ रहे हैं 1122 लेके आ रहे हैं। और ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा जो आइसोलेटेड पेशेंट्स घर में हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो या वो मरीज़ जो आपको खदशा है कि ये कोरोना का पेशेंट है, आपने 1122 को कांटेक्ट करना है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं उनको पता होगा कि आपको कहाँ लेके जाना है, बजाय ये कि अपनी गाड़ियों में बिठा के इस तरह। हमारे पास पिछले दिनों यही प्रॉब्लम हुआ कि जी ये कोरोना सस्पेक्टेड है, इस तरह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जो अपने आप को कोरोना सस्पेक्टेड कहते हैं उसके लिए हम बार बार, आपको पता है लाहौर का ख़ास तौर पे सबसे पहले जो लाहौर का अपना एक अलहदा चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है मेयो हॉस्पिटल में, जो ओवरऑल लाहौर के न सिर्फ सरकारी हस्पताल बल्कि सारे निजी हस्पताल जो हैं उनका भी एक एक इन्फॉर्मेशन वो देने को तैयार होंगे। और उसका ये फ़ायदा होगा कि जब 1122 जहाँ से भी चले गए उनके पास ऐप है, वो फ़ोन करेंगे, उस ऐप के ऊपर उनका आ जाएगा कि ये अस्पताल आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसके अंदर वेंटिलेटर भी अवेलेबल है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट अवेलेबल है, आप मरीज़ को डायरेक्टली वहाँ ले जाएं। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अपने कंट्रोल रूम के ऊपर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है। मैं ज़रा अजमल भट्टी साहब से कहूँगी कि ज़रा इमीडिएटली आप ज़रा डेमोन्स्ट्रेट कर दें और दिखा दें। ये टैबलेट है जो कि हमारे सारे लोगों के पास, जो हमारे, आइए डॉक्टर साहब, जो, हाँ जी बताइए।
دیکھیے میڈم اس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک وینٹیلیٹرز اور بیڈس کے اسٹوڈنٹ استعمال کے لیے ایپ بنائی ہے. میں قریب سے بھی آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. اس کا بیڈس وینٹیلیٹرز آکیوپنسی ان پنجاب ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ لاہور کو لایا ہے جس میں جیسے کہ ابھی منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ لاہور میں ہمارے پاس 13,630 بیڈز ہیں جن میں سے 696 آکیوپائڈ ہیں. یہ لائیو ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے اور ویکینٹ ہمارے پاس 12,934 ہیں. لائک وائز اگر آپ نیچے والے میں دیکھیے تو ٹوٹل 854 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں اور آکیوپائڈ اس میں سے 255 ہیں. باقی ہمارے پاس 593 خالی ہیں. لائک وائز جب میں اس کا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ یہ کام کرے گی وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کے سامنے یہ چیز کھول رہا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل لاہور کے کسی بھی ایریا میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تو جب آپ یہ ایمبولینس یہ ایپ استعمال کرے گی تو یہ ایپ اس کو بیڈس کی بھی سچویشن بتا دے گی اور اس میں وینٹیلیٹرز کی بھی بتا دے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی ہم یہاں پہ سی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو قلعہ گوجر سنگھ کے ہاسپٹل ہے یا گنگا رام میں ہے یہ بھی کھل جاتا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پر کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اس وقت, کتنے کرونا کے پیشنٹس میں آکیوپائڈ ہیں اور کتنے ویکینٹ ہیں. لائک وائز وہ آپ کو وینٹس کی بھی تفصیل بتا دے گا کہ کتنے اویلیبل ہیں, کتنے اس وقت آکیوپائڈ ہیں اور کتنے ویکینٹ ہیں. یہ جیسے کھلتی ہے تو میں آپ کو قریب آ کے اس کا میں ڈیمو بھی دے دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. چلیے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ پچھلا جو پریس کانفرنس کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خرچہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کا وہ ہم نے لائیو اس کا باقاعدہ روزمرہ کا جو آپ کو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم بتاتے ہیں اور وہ ویب سائٹ پہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ہمیں پنجاب انفارمیشن کمیشن نے بھیجا ہے. پنجاب انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ, میں آپ کو ضرور اس کی کاپی دے دوں گی, تو اچھا کام ہوتا ہے تو ذرا ابھی تعریف بھی ہو جانی چاہیے. انہوں نے یہ کہا the commission appreciates the response of primary and secondary healthcare department for not only providing comprehensive information but for also uploading entire information on its website. Website انہوں نے کوٹ کی ہے. All other government departments are expected to follow the footsteps of primary and secondary healthcare department to ensure the exercise of fundamental right of citizen of Punjab. Copy of this order may be circulated to all secretaries of government of Punjab. یہ کیونکہ آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اس کا باقاعدہ the way we have put in. انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس کو کہا ہے کہ یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اس کو خرچے کا پتہ چلے کہ ہم کس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حکومت کے پیسے جو ہیں یہ عوام کے پیسے ہوتے ہیں, عوام کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ now all the other departments we also working on it. یہ باتیں اب ایک تو آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ ہماری ویب سائٹ پہ خرچہ بھی ہے, ہماری ویب سائٹس پہ اب آپ کے پاس ساری انفارمیشنز بھی ہوں گی. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جی, اور اس کے اندر صرف سرکاری ہسپتال نہیں, نجی ہسپتال کا بھی. اب جیسے پرائیویٹ ہسپتال اگر میں صرف یہاں بتاؤں 53 پرائیویٹ ہسپتال ہیں. ان 53 ہسپتالوں میں نمبر آف وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ 381 ہیں, 23 وینٹیلیٹرز فلڈ ہیں, 358 ویکنٹ ہیں. ان کی ساری ڈیٹیل جس طرح آپ کو ہم نے پکڑائی ہے شیٹس, اس میں ایک ایک ہسپتال ایک ایک جگہ کی باقاعدہ ویکنسی پوزیشن بھی بتائی گئی ہے اور یہ لائیو ہوگی ہر روز ہمارے ویب سائٹ پہ تاکہ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں. کیونکہ اس وقت جو پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی, وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. تو میں یہ خدشات جو ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وسادت سے یہ سارے خدشات دور کر دوں. اور یہ نمبر جو آپ کے سامنے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ہر روز نمبرز, ہر روز کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپنی اس وقت ہماری وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری ایکسپرٹس کی کمیٹی, جس کے چیئر پرسن جو ہیں وہ ڈاکٹر محمود شوکت ہیں, اپنے کو کنوینر جو ہیں وہ ڈاکٹر اسد اسلم ہیں,
हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं PKLI से, डॉक्टर सोमिया, डॉक्टर शाहिद मसूद, उसके बच्चों के हमारा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो है चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, उसके हेड हैं। ये हमारे स्पोक्स पर्सनस होंगे। ये आप लोगों को इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स हर रोज़ एक स्पेसिफाइड टाइम पे हर रोज़ आपको ब्रीफिंग देंगे। एवरी डे दे विल गिव यू अ ब्रीफिंग। जिस ब्रीफिंग के अंदर हम आपको डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा न खास्ता हम पब्लिक से छुपाना चाहते हैं। पब्लिक को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मर्ज़ यहाँ आ चुकी है, कोरोना वायरस यहाँ मौजूद है, हमने इसके साथ ज़िंदा रहने की कोशिश करनी है और ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, और ख़ुदा न खास्ता अगर इन्फेक्ट हुए तो उसके लिए हमने क्या क्या इक़दाम उठाने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी मुझे बताया है, जब मैं अभी हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, कि उन्होंने कहा है मंडे ऑनवर्ड्स आफ्टर द नेशनल कमांड मीटिंग एक अवेयरनेस कैंपेन, बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, लोगों को हिफाजती तदाबीरों के बारे में आगाह करने के लिए, SOPs फॉलो करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होगा विच इज़ गोइंग टू बी लेड बाय द चीफ मिनिस्टर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वजह यह है कि आप और मैं इस बात को समझते हैं कि आप परमानेंटली किसी भी हस्पताल को, किसी भी कारोबार को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते। जो हालात डेवलप हुए हैं दुनिया में, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के अंदर लोग रोटी खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं ताकि उनको खाना मिले। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि शुक्र है खुदा का, टाइमली इक़दाम हमारी हुकूमत ने उठाए। गरीब आदमी प्रायोरिटी नंबर 1 था, लोगों तक पैसे भी दिए गए, टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुखय्यर हजरात ने खाने भी बांटे। सो इट हैज़ बीन गुड फॉर अस। आखिरी जो आज का मौजू है वो है थेरेपी। ये एक इवॉल्विंग बीमारी है, कोई बंदा इसका एक्सपर्ट नहीं है, दुनिया में कोई बंदा इसका एक्सपर्ट नहीं है। कोई फिक्स जो है ना ये कि जी ये इलाज है इसका, देयर इज़ नो बडी एन एक्सपर्टेड। हर मुल्क के अंदर, बड़े मुल्कों में, एडवांस्ड मुल्कों के अंदर, हर जगह बाकायदा रोज़मर्रा नई ट्रायल्स की जाती हैं, नई मेडिसिन के ऊपर बात हो रही होती है। अब इस वक्त हमने एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल, जो बड़ी मशहूर हूँ अपना प्रोफेसर महमूद शौकत का, कि उन्होंने एक्सपर्ट्स के ग्रुप के साथ मिलके एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बनाया, उसकी भी हमने आपको कॉपी दे दी। ये यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हम पूरे पंजाब के सब अस्पतालों में ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, ताकि यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल हो, और इसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर बात करता है। अब जैसे आपके सामने है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर हम एक ट्रायल कर रहे थे, लेकिन ट्रायल्स के जो नताइज बाकी दुनिया में आए वो उस पर यह कहा गया कि इसका फ़ायदा नहीं है। तो इमीडिएटली, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये रोज़मर्रा मॉनिटर करता है, इन्होंने इमीडिएटली इसके बारे में रोक दिया इसको। और उस रोकने की वजह से ये है कि अब नई मेडिसिन भी ट्राई हो रही हैं। एक मेडिसिन जो हम जिसको ट्रायल पे करने लगे हैं, उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, नहीं मैं बताने लगी थी, उसका नाम है टोसिलिजुमाब। मैं स्पेल आउट करने से तो आपके पास, सबके पास आ गया। ये बेसिकली कहा जाता है कि जब किसी को कोरोना वायरस लगे तो आपका जो कुव्वत मदाफियत का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो रिस्पॉन्ड करता है, और वो रिस्पॉन्ड करके साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है। और साइटोकाइन एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करता है ताकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ लोगों के अंदर ये साइटोकाइन स्टॉर्म बन जाता है, यानी एक बाकायदा तूफ़ान की तरह बनता है। और ये फिर जब ये साइटोकाइन स्टॉर्म बनता है तो ये सिर्फ फिर ये नहीं होता कि वायरस के पीछे पड़ता है, वो अपने सेल्स जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यानी जिस्म के जो अपने सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और सबसे वल्नरेबल आपके लंग के सेल्स होते हैं, और वो लंग के सेल्स जो हैं उनको जब वो डिस्ट्रॉय करता है तो फिर लंग्स की कैपेसिटी फॉर ब्रीदिंग जो है दैट फिनिशेस ऑफ। और ये जो इंजेक्शन है
اس سے یہ جو سائٹوکائن اسٹارم ہے उसको वो रोक देता है बहुत हद तक, और इसके बहुत अच्छे नताइज आए. डॉक्टर असद असलम साहब ने ये इस्तेमाल किया मेयो में, और तकरीबन 10 ऐसे मरीज़ जो हाई ऑक्सीजन पे थे, देवर मोर देन 10 to 15 लीटर्स तक ऑक्सीजन ले रहे थे, दे ऑल रिस्पॉन्डेड वेरी वेल एंड देर 86% रिकवर्ड. उस बेसिस पे अब हम बाकायदा इस पर प्रॉपर ट्रायल कर रहे हैं. बाकी आपके सामने जिस तरीके से ये इस्तेमाल होगी मेडिसिन, जो भी खर्चा एक एक चीज़ का, जितना ये इंजेक्शन, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव इंजेक्शन, इसकी कीमत कोई तकरीबन डोज की 1,20,000 रुपये के करीबन थी, 1,20,000. गवर्नमेंट ने इसको प्रोक्योर कर लिया है फॉर आर सीरियस पेशेंट्स, और जिस पे इस्तेमाल होगी बाकायदा वो भी वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन कि फ़लाँ पेशेंट पे, वी विल नॉट बी नेमिंग पेशेंट्स, लेकिन इतने पेशेंट पे इस्तेमाल हुई है, ताकि कंजम्पशन जो है उसके बारे में भी आपको पता चल जाए. आखिरी चीज़ जो थी जिसमें बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती चली जाऊँ, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी भी एक ट्रायल है. वो ट्रायल जो है वो ड्रैप ने एक्सेप्ट की थी ताहिर शमसी साहब की, उसके बेसिस पे हम उनके साथ मिलके यहाँ ट्रायल कर रहे हैं. ट्रायल के लिए सबसे पहला इक़दाम जो है, वो कदम जो उठाया हमने, वो डोनर्स को जो रिकवर कर रहे हैं वो डोनर्स को कांटेक्ट किया. अब तक कोई तकरीबन 200 लोगों को कांटेक्ट किया, जिसमें से 37 लोगों ने एग्री किया, और एग्री करके वो अपना प्लाज्मा देने को तैयार हैं. जब ये प्लाज्मा हम लेंगे उनसे, बाकायदा उस मरीज़ की दोबारा स्क्रीनिंग होगी, उनकी एंटीबॉडीज़ को देखा जाएगा, किसी और इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस वगैरह, वो स्क्रीन आउट किया जाएगा. फिर उनका प्लाज्मा लेके हम स्टोर करके, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर प्लाज्मा थेरेपी भी बतौर ट्रायल, मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज़ बतौर ट्रायल इस्तेमाल होगी. ये सारी बातें आपको बताना इसलिए ज़रूरी थी कि जितनी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसका उतना ही फ़ायदा होगा. नंबर ऑफ़ केसेस आपके सामने बढ़ रहे हैं. आज वी हैव गॉन अबव 23,000 यहाँ पंजाब के अंदर. नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ रही हैं. नेचुरली इन्फेक्टिविटी रेट हमारा जो है वो भी ज़्यादा, मतलब इन्फेक्टिविटी जब आपने किसी किस्म के SOPs नहीं ऑब्ज़र्व किए, और ईद भी हमने खुला के मनाई, तो अब नंबर ऑफ़ केसेस का तादाद बढ़ रही है. जब आपके नंबर ऑफ़ केसेस की तादाद बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ सीरियस केसेस जो हैं उनकी भी तादाद बढ़ेगी. लेकिन हम सिर्फ़ आपकी वसादत से लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो. अगर आप खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो, हस्पतालों में एम्पल बहुत जगह स्पेस है. मज़ीद हमने अपनी कंटिजेंसी प्लान बना ली है. मज़ीद नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हम बढ़ा रहे हैं. मज़ीद वेंटिलेटर्स की और प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं. अभी तक हमने 51 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो प्रोक्योर कर लिए हैं सारे अस्पतालों ने. बाकी हम मज़ीद कर रहे हैं. तो इंशाअल्लाह लोगों को वी मस्ट ऑलवेज़ गिव देम होप एंड टेल देम कि इंशाअल्लाह द गवर्नमेंट इज़ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. आखिरी बात, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ. आखिरी बात ये है, ज़िंदगी आपकी है, जान भी आपकी है. हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है अपनी ज़िंदगी की हिफाजत और जान की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बनता है. अगर गवर्नमेंट आपको सादी लफ्ज़ों में ये कहती है कि आप अपना मुंह और नाक ढांप लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क पहनें, आप कपड़े से भी मुंह ढांप सकते हैं. आप ढांप लीजिए मुंह, सोशल डिस्टेंसिंग, स्पेसिंग रखें, हाथ ना मिलाइए एक दूसरे से, हाथों को बार बार धोइए. अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाअल्लाह. उम्मीद है कि इस तरह के इक़दाम उठाने से हम 30 to 40% रिड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्टिविटी. थैंक यू जी. किस चीज़ से जी? मेरा ख़्याल है कि जो इस वक्त अहम चीज़ है नोट करने की, कि दुनिया के अंदर आप देखें हमने क्यों लॉकडाउन किया. पहले तो ये पता चले ना कि हमने लॉकडाउन क्यों किया था. मैं आपको हमेशा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हूँ, लॉकडाउन हमने इसलिए किया था कि हम जिस लेवल पे अब हम पहुँचे हुए उस लेवल पे हम तैयार नहीं थे. इस 2 महीने के अरसे के अंदर हमने लैब्स बनाई,
टेस्टों की कैपेसिटी बढ़ाई, हमने हस्पताल फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार किए, हमने इसके बाद अपने वेंटिलेटर्स लिए. वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर दिस. दिस इज़ अ वायरस विच ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ इट इज़ प्रूविंग कि इट इज़ गोइंग टू बी देयर. और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिए. वजह यह है कि आप कुछ अरसे के लिए तो लॉकडाउन कर सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं कर सकते. अब वो काम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर हम SOPs फॉलो कर लें तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक हम काम बचा सकते हैं. परेशान तो मैं होंगी, मकसद ये कि मेरी परेशानी में तो कमी तब आएगी जब मैं देखूँगी हर बंदे ने मास्क पहना हुआ, और मैं परेशानी तब नहीं होगी जब मैं देखूँगी सब लोग एकदम गुत्थम गुत्था नहीं हो रहे एक साथ. परेशानी तब मेरी कम होगी जब लोग खुद हिफाजत अपनी करनी शुरू कर देंगे, मैं तब कम होगी.